आप सभी का देव क्लासेस मुंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। देखिए दोस्तों, अपन अपनी शुरुआत करते हैं आपके भारतीय इतिहास के अंतर्गत। दोस्तों आपको टॉपिक चल रहा था कला संस्कृति। प्राचीन काल के अंतर्गत जो हमारे देश की राजपूत काल की जो आपकी दोस्तों कला और संस्कृति है, उसके अंतर्गत दोस्तों आपका टॉपिक है चल रहा। तो दोस्तों आज अपन उसी टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी का स्वागत है दोस्तों इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों सभी को नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों एक बार दोस्तों जमकर के क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों क्लास का आनंद कि आपकी ये क्लास दोस्तों राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए, जिससे दोस्तों वो अपने सफलता प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आइएगा अपन शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की कि अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों आपका कौन सा, प्राचीन काल के अंतर्गत भारत की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में भी दोस्तों आपका चल रहा था टॉपिक है कौन सा, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों अपन चर्चा करते हैं कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों अपन ने देखा कि दक्षिण भारत के अंतर्गत इस शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। लाडलो सभी को नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को राधे राधे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। आइएगा दोस्तों हमारी इस क्लास का आप आनंद लीजिएगा। दोस्तों सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन देख रहे थे कि दक्षिण भारत के अंतर्गत द्रविड़ शैली के मंदिरों के अंतर्गत इस शैली में दोस्तों अपन ने देखा कौन सी, द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों पल्लव शैली। पल्लव काल के अंतर्गत भी दोस्तों कई शैलियों का निर्माण हुआ जो इन मंदिरों के अंतर्गत, यानी कि ये मंदिर दोस्तों द्रविड़ शैली में पल्लव काल के अंतर्गत कई मंदिरों का निर्माण हुआ। उसके बाद में दोस्तों अपन ने देखा राष्ट्रकूट काल कि राष्ट्रकूट काल के अंतर्गत भी दोस्तों द्रविड़ शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें अपन ने देखा एलोरा का कैलाश मंदिर, जो दोस्तों आपकी एलोरा की गुफा के अंदर स्थित है। उसके बाद में दोस्तों आज अपन देखते हैं कि इसी द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों चोल काल के अंतर्गत द्रविड़ शैली का विकास और इसका चरमोत्कर्ष देखते हैं कि आपकी इस द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों कैसे आपके द्रविड़ शैली का विकास होता है और कौन कौन से मंदिरों का निर्माण लाडलो इस आपकी चौल कला के अंतर्गत प्राप्त होता। तो आइएगा दोस्तों दक्षिण भारत की ओर अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं आपके इसके अंतर्गत। देखिएगा दोस्तों कि आपका जो टॉपिक है इसमें दोस्तों देखिएगा दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में भी दोस्तों आज अपन शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण की चोल का। चोल काल दोस्तों की चोल शासकों ने दक्षिण भारत के अंतर्गत दोस्तों शासन किया और इनका समय है दोस्तों आपका 900 से लेकर के 1150 ईस्वी तक इन्होंने दोस्तों दक्षिण भारत के अंतर्गत अपना साम्राज्य स्थापित किया। और दोस्तों इसके शासन काल में आपकी द्रविड़ शैली का विकास इतने दमदार तरीके से हुआ दोस्तों कि द्रविड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष काल यानी कि स्तर पर पहुंचे गए। ध्यान देना दोस्तों, दक्षिण भारत के अंतर्गत यदि द्रविड़ शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो दोस्तों चोलों के शासन काल में हुआ। किस वंश के शासकों के काल में हुआ है लाडला, कि चोल वंश के शासकों के शासन काल में द्रविड़ शैली का विकास भारत के अंदर सबसे ज्यादा हुआ है। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं। देखिएगा सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इसे ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों एक बार जमकर के इस क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर ठोक दो, फिर देखिए क्लास का आनंद दोस्तों कितना आता है। देखिएगा दोस्तों ध्यान देना, चोल काल में पल्लवों के द्वारा
चोल काल में पल्लवों के द्वारा प्रारंभ की गई द्रविड़ शैली, ध्यान देना दोस्तों कि प्रारंभ की गई द्रविड़ शैली दोस्तों अपने चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुंच गई, अपने चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुंच गई। देखिएगा दोस्तों, इधर देखने का प्रयास करना कि आपकी द्रविड़ शैली के अंतर्गत अपन देख रहे हैं दक्षिण भारत में इस शैली का विकास हुआ और दोस्तों सबसे ज्यादा आपके चोल वंशकों के शासन काल में इस शैली का विकास हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा कि चोल काल का समय दक्षिण भारत में इन्होंने दोस्तों इन शासकों ने 900 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी तक दक्षिण भारत के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। दोस्तों इन्होंने द्रविड़ शैली को भारत में ही नहीं जबकि संसार के दूसरे देशों में भी दोस्तों इसको पहुंचाने का प्रयास किया। कौन से वंश के राजाओं ने दोस्तों? चोल काल के राजाओं। देखिएगा दोस्तों कि चोल काल में पल्लवों के द्वारा आपकी द्रविड़ शैली प्रारंभ हुई। ध्यान देना, द्रविड़ शैली का विकास किस काल में हुआ है दोस्तों? आपका पल्लव काल के अंतर्गत पहली बार भारत के इतिहास में दोस्तों द्रविड़ शैली का प्रारंभ होता है। दोस्तों जब पल्लवों ने इस शैली का प्रारंभ किया तो दोस्तों इसका विकास इतना नहीं हुआ, इसका विस्तार इतना नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों चोल शासन काल में या चोल साम्राज्य के समय या चोल काल के समय दोस्तों आपकी द्रविड़ शैली अपने सर्वोच्च स्तर पर या चरमोत्कर्ष काल में पहुंच गई। कई बार क्वेश्चन आया है लाडलो, ध्यान देना कि द्रविड़ शैली अपने सर्वोच्च स्तर पर किस राजवंश के शासन काल में पहुंची? किस में पहुंची है लाडलो? चोल काल के अंतर्गत। ध्यान देना, अपन आगे देखते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों देखिएगा कि इस काल में, इस काल का मतलब है चोल काल में। ध्यान देना दोस्तों, इस काल में मंदिर, इस काल में दोस्तों जो आपके मंदिर बने हैं वो दोस्तों चोल काल के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ध्यान देना दोस्तों, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दोस्तों इस काल में मंदिर आर्थिक, सामाजिक और दोस्तों सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे। गतिविधियों के केंद्र बन गए। कौन बन गए दोस्तों? आपके मंदिर। किस काल में? चोल काल के अंतर्गत। ध्यान देना दोस्तों, चोल काल में मंदिर आपके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र माने जाते। आगे देखिएगा दोस्तों, इसी के अंतर्गत अपन अगर चर्चा करते हैं तो दोस्तों चोल काल के मंदिरों को, चोल काल के मंदिरों को फर्ग्यूसन ने, ध्यान देना दोस्तों कि चोल काल के मंदिरों को एक विदेशी इतिहासकार है फर्ग्यूसन ने कहा है कि चोल कलाकारों ने, फर्ग्यूसन ने कहा है कि चोल कलाकारों ने दानवों की भांति, चोल कलाकारों ने दानवों की भांति इनका निर्माण किया तथा
तथा रत्नाकारों के रूप में तरासा। किसको? इन मंदिरों। एक बार देखिएगा दोस्तों इधर कि चोल काल के अंतर्गत, चोल साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों आपकी द्रविड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष काल के अंतर्गत थी, अपने सर्वोच्च स्तर के अंतर्गत ये शैली इस समय में प्राप्त कर ली थी या हो गई थी। दोस्तों देखिएगा कि इस काल के अंतर्गत मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र माने जाते थे। कौन? अरे दक्षिण भारत के मंदिर दोस्तों चोल काल के अंतर्गत। ध्यान देना दोस्तों कि चोल काल के अंतर्गत बने मंदिरों को विदेशी इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा है कि दोस्तों चोल कलाकारों ने इन मंदिरों को दोस्तों दानवों की भांति इनका क्या किया है? अरे निर्माण किया है। चोल काल के समय जो मंदिर बने हैं इनके बारे में फर्ग्यूसन ने कहा है लाडला, अरे कि चोल काल के अंतर्गत चोल कलाकारों ने इन मंदिरों का निर्माण एक दानुओं की भांति किया है तथा इनको दोस्तों रत्नाकारों के रूप में क्या किया है? तरासा है। क्या किया है लाडलों? तरासा है। ये बात कौन कह रहा है? फर्ग्यूसन कह रहा। कौन कह रहा है दोस्तों? फर्ग्यूसन कह रहा। देखिएगा दोस्तों आगे यहां तक कोई समस्या नहीं है तो देखिए आगे अपन चलते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। आर.एस. शर्मा क्या कहते हैं दोस्तों इन मंदिरों के लिए जो चोल काल के अंतर्गत बने हैं? देखिएगा चोल मंदिरों को आर.एस. शर्मा ने कहा है, चोल मंदिरों को दोस्तों इन्होंने कहा कि राज्य के अंदर राज्य ये बात कौन कह रहा है? चोल मंदिरों के लिए दोस्तों आर.एस. शर्मा है जो भारत का इतिहासकार है। ये कह रहा है कि चोल काल में जो मंदिर बने हैं वो एक राज्य के अंदर राज्य के समान है। क्या है? राज्य के अंदर एक राज्य के अंदर राज्य है। कौन कह रहा है? आर.एस. शर्मा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आगे देखिए चोल काल में बने मंदिर। चोल काल में बने मंदिर देखिएगा दोस्तों कि चोल काल में कौन कौन से आपके मंदिर बने हैं उनके बारे में एक बार अपन देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों चोलेश्वर मंदिर, ये आपका मंदिर है। यहाँ आपका शासक है कि किसके शासन काल में बना। यहाँ आपका दोस्तों स्थान है कि किस स्थान पर वो मंदिर बना। देखिएगा दोस्तों पहला मंदिर आपका चोलेश्वर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? चोलेश्वर मंदिर। इसका निर्माण दोस्तों चोल शासक विजयालय ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? विजयालय ने। किस मंदिर का निर्माण? चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसे? चोल शासक ने करवाया, विजयालय के द्वारा करवाया। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है लाडलो? नरतल्ले। कहाँ स्थित है ये मंदिर आपका? नरतल्ले नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नरतमले हैं दोस्तों। कौन से स्थान पर है? नरतमले। उसके बाद में दूसरा मंदिर आता है दोस्तों आपका कोरंगनाथ मंदिर। कोरंगनाथ मंदिर कहाँ किसने बनवाया दोस्तों? परांतक प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। किसने दोस्तों? परांतक प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ है?
श्रीनिवास नल्लूर में, श्रीनिवास नल्लूर में ये मंदिर आपका बना हुआ है। देखिए दोस्तों, आगे अपन और देखते हैं, एक बार इसको समझ लेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मंदिर, शासक और आपका दोस्तों स्थान। देखिएगा दोस्तों, अगला मंदिर आता है आपका बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है लाडला? बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण राज प्रथम ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? राज प्रथम ने इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ है दोस्तों? यह है आपका तंजौर में है। कहाँ है? तंजौर में। कहाँ है लाडलो? तंजौर में आपका यह मंदिर है। उसके बाद में अगला मंदिर है दोस्तों आपका, अगला मंदिर है दोस्तों आपका ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण राजराज सेकंड ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? राजराज सेकंड ने करवाया। कहाँ करवाया? तंजौर में करवाया। कहाँ करवाया इसका निर्माण दोस्तों? तंजौर के अंदर करवाया। अगला है त्रिभुवनेश्वर। त्रिभुवनेश्वर मंदिर निर्माण किसने करवाया दोस्तों? आपका इस मंदिर का कुलोत्तुंग तृतीय। किसने करवाया लाडलो? कुलोत्तुंग तृतीय ने। कहाँ है ये मंदिर आपका दोस्तों? वही है। कहाँ? तंजौर में। कहाँ है लाडलो? तंजौर में कुलोत्तुंग तृतीय ने इस त्रिभुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। एक बार देखिए दोस्तों, अगला मंदिर आता है आपका छठे नंबर का कुंभेश्वर मंदिर। कुम्हेश्वर मंदिर। कुम्हेश्वर मंदिर। इसका निर्माण दोस्तों कुलोत्तुंग तृतीय ने करवाया। किसने करवाया? कुलोत्तुंग तृतीय। कहाँ करवाया दोस्तों? कुंभकोणम में। कहाँ करवाया दोस्तों? कुंभकोणम में। कहाँ? कुंभकोणम। ये मंदिर थे दोस्तों आपके कुछ, एक बार पीछे देखने का प्रयास करना। देखिए समझते हैं दोस्तों। आइए अपन इन मंदिरों को, जो दक्षिण भारत के चोल शासन काल के अंतर्गत द्रविड़ शैली के जो मंदिर बने हैं, उन मंदिरों के बारे में दोस्तों एक बार अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों कितना आनंद आता है कि चोल काल में आपके कौन कौन से मंदिर बने। चोल काल में दोस्तों पहला मंदिर आता आपका चोलेश्वर मंदिर। इसका निर्माण चोल वंश का संस्थापक विजयालय के द्वारा करवाया गया था दोस्त। कहाँ करवाया? नरतमले नामक स्थान पर इसका निर्माण करवाया। अगला है दोस्तों कोरंगनाथ मंदिर। इसका निर्माण दोस्तों प्रांतक प्रथम ने श्रीनिवास नल्लूर नामक स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया, जो आपका दोस्तों द्रविड़ शैली का मंदिर है और चोल शासन काल में बना। उसके बाद में दोस्तों देखिए आपका आता है बृहदेश्वर का मंदिर। बृहदेश्वर का मंदिर दोस्तों, इसका निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। और कहाँ करवाया दोस्तों? तंजौर नामक स्थान पर करवाया। कहाँ करवाया लाडलो? तंजौर नामक स्थान। देखिएगा दोस्तों अगला मंदिर है आपका ऐरावतेश्वर मंदिर। इसका निर्माण चोल शासक राजराज द्वितीय ने तंजौर नामक स्थान पर करवाया। अगला आता है दोस्तों आपका द्रविड़ शैली का चोल शासक में बना मंदिर त्रिभुवनेश्वर मंदिर। कुलोत्तुंग तृतीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और कहाँ करवाया दोस्तों? तंजौर नामक स्थान पर करवाया।
उसके बाद में दोस्तों कुम्हेश्वर का मंदिर आता है आपका। इसका निर्माण कुलोत्तुंग तृतीय ने दोस्तों कुंभकोणम नामक स्थान पर करवाया। कहाँ करवाया लाडलो? कुंभकोणम नामक स्थान पर इन मंदिरों का निर्माण करवाया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों क्या बात है दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्तों। देखिएगा आगे चलते हैं अपन दोस्तों। इसी के अंतर्गत चोल काल में द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता, द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? कई बार पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। विशेषता वर्गाकार या ऊंचे विमान है। वर्गाकार या ऊंचे विमान है। किसकी विशेषता है? द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है लाडला। चोल काल के अंतर्गत, किस काल में मंदिरों के अंतर्गत वर्गाकार या ऊंचे क्या बने हैं? विमान बने हैं। क्या बने हैं लाडलो? अरे विमान बने हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, चोल काल में एक आपका प्रसिद्ध मंदिर बना है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर। इसका दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर। ध्यान देना दोस्तों, राजराजेश्वर मंदिर आपके चोल काल के अंतर्गत बना और इसका निर्माण अभी अपन ने देखा था कि इसका निर्माण देखिएगा दोस्तों, इसका निर्माण दोस्तों राजराज प्रथम ने करवाया। राजराज प्रथम ने इस राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। स्थान कहाँ है दोस्तों आपका? यह है, देखिए इस मंदिर का स्थान है तंजौर में। कहाँ है लाडलो? तंजौर में। कौन से मंदिर का? बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। ध्यान देना दोस्तों, यह मंदिर दक्षिण भारत का सबसे लंबा व सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे लंबा व सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा मंदिर दोस्तों? आपका राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर जो है दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली के अंतर्गत बना है। और ये मंदिर दोस्तों आपका सबसे लंबा, सबसे बड़ा मंदिर माना जाता। एक बार देखिएगा दोस्तों, देखो इधर ध्यान देना दोस्तों, सभी बहुत आनंद के साथ में दोस्तों इतिहास को अपन देख रहे हैं। देखिए कि चोल काल में द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? वर्गाकार या ऊंचे विमान दोस्तों इसकी विशेषता थी। सबसे महत्वपूर्ण लाइन नोट लगा करके लिख लेना लाडलो, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। इस शैली के अंतर्गत दोस्तों दक्षिण भारत में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर का एक मंदिर है। इसका निर्माण दोस्तों चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया। किस स्थान पर है लाडलो? तंजौर नामक स्थान पर है। यह जो मंदिर है बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर दोस्तों, यह दक्षिण भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। सबसे लंबा, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है दोस्तों? दक्षिण भारत का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर जो मंदिर है राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। वो मंदिर दोस्तों आपका सबसे बड़ा और सबसे लंबा माना जाता। यहां तक कोई समस्या
नहीं है। देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों इसी के अंतर्गत कि इस मंदिर का निर्माण, ध्यान देना दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज राजेश्वर प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1003 से लेकर दोस्तों 1011 ईस्वी के बीच में ईस्वी में के मध्य हुआ। कभी कभी दोस्तों डेट भी पूछ ली जाती है, तो आपकी डेट इस मंदिर की यह है। इस मंदिर में एक नंदी की मूर्ति है, जो भारत की दूसरी, ध्यान देना दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। दूसरी सबसे बड़ी दोस्तों नंदी की मूर्ति कहाँ है? अरे इस राज राजेश्वर मंदिर के अंदर है दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, एक नोट लगा करके लिखना, लेपाक्षी मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। लेपाक्षी मंदिर दोस्तों आपका दक्षिण भारत में है, और इस मंदिर के अंदर का भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है दोस्तों। देखिएगा अपन इसको समझते हैं दोस्तों, एक बार इधर देखने का प्रयास करना। देखिएगा दोस्तों, सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन पाठशाला के अंदर। देखिएगा कि आपका जो राज राजेश्वर है वृद्धेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण दोस्तों 1003 से लेकर 1011 ईस्वी के बीच में राज प्रथम ने करवाया। इस मंदिर में दोस्तों एक नंदी की मूर्ति है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। कौन सी मूर्ति दोस्तों? दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति, दूसरी सबसे विशाल मूर्ति किसकी दोस्तों? नंदी की मूर्ति माने जाती है। देखिएगा कि सबसे नोट लगा कि सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति कौन सी है दोस्तों? लेपाक्षी मंदिर में है नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति। कहाँ है लाडलो? लेपाक्षी में। लेपाक्षी आपका दक्षिण भारत के अंतर्गत एक मंदिर है, और उस मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति आपकी है लाडू। देखिएगा आगे चलिए दोस्तों, आगे अपन चलते हैं दोस्तों पांडे काल। पांडे काल दोस्तों आपका, इस काल में द्रविड़ शैली का विकास हुआ, और 1100 से लेकर 1350 तक दोस्तों आपका पांडे काल में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण। इसके अंतर्गत कोई इतना विकास नहीं हुआ। द्रविड़ शैली के अंदर कुछ मंदिर बने हैं आपके, देखिएगा दोस्तों कौन कौन से मंदिर हैं। देखिए तिरुमलाई मंदिर, मलाई मंदिर, दूसरा है दोस्तों आपका चिदम्बरम मंदिर, और तीसरा है दोस्तों आपका कुंभकोणम मंदिर।
कुंभकोणम मंदिर। द्रविड़ शैली में बने हैं। कौन सी शैली में बने हैं लाडलो? द्रविड़ शैली के अंतर्गत इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। पांडे काल आपका दोस्तों दक्षिण भारत में महान राजवंश था। 1100 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक दोस्तों इसने दक्षिण भारत के क्षेत्र के ऊपर दोस्तों इन्होंने अपना शासन किया। इसके अंतर्गत दोस्तों द्रविड़ शैली में तिरुमलाई का मंदिर बना, चिदंबरम का मंदिर बना और कुंभकोणम का मंदिर आपके इस द्रविड़ शैली के अंतर्गत इन मंदिरों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों आपके लंबे समय बाद में द्रविड़ शैली का समापन होता है और एक नई शैली हो रहा है आपकी बेसर शैली। कौन सी दोस्तों? बेसर शैली। देखिएगा दोस्तों बेसर शैली के बारे में ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। बेसर शैली देखिए, ध्यान देना दोस्तों, ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला और ये आपकी दोस्तों नर्मदा नदी और यहां पर दोस्तों आपकी कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ये जो दोस्तों आपका बीच का जो भाग है, यहां दोस्तों भारत के अंदर बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ है। कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है दोस्तों? बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ है। ध्यान देना दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक के क्षेत्र में इस शैली का विस्तार था। कौन सी शैली का दोस्तों? आपकी बेसरे। ध्यान देना, इसका क्षेत्र पूछा जाता है, मंदिर नहीं पूछे जाते कि आपकी जो बेसर शैली है लाडलो, इस शैली का जो क्षेत्र था आपका विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र था वो दोस्तों आपका बेसर शैली के अंतर्गत आता। ध्यान देना दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे, ध्यान देना दोस्तों, बेसर शैली की संरचना, बेसर शैली में संरचना, बेसर शैली में दोस्तों संरचना आपकी नागर शैली की है। कौन सी शैली की है? नागर शैली की। वह अलंकरण दोस्तों आपका द्रविड़ शैली का है। कौन सी शैली का है दोस्तों? द्रविड़ शैली का है। मिश्रण हो गया दोनों का। अरे बेसर शैली में द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों शैलियों से मिलकर के जो मंदिर बनाए गए वही दोस्तों आपका बेसर शैली कहलाती है। कौन सी शैली लाडलो? बेसर शैली कहलाती। देखिएगा, चालुक्य वह होयसले शासकों ने इस शैली को संरक्षण दिया।
कौन सी शैली को दोस्तों? आपकी बेसर शैली को। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किन शासकों के शासन काल में बेसर शैली का निर्माण हुआ मंदिरों का? दोस्तों चालुक्य और होयसल शासकों के शासन काल में इस शैली के मंदिर बने। ध्यान देना दोस्तों, इसके एक मंदिर प्रसिद्ध आपका कौन सा है वो देखिए दोस्तों, हलेबीड। हलेबीड का ध्यान देना दोस्तों, हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है ये दोस्तों? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। कहाँ है लाडलों? कर्नाटक। ये थी दोस्तों आपकी क्या? हिंदू मंदिर स्थापत्य निर्माण की कुछ शैलियां थी दोस्तों आपके नागर, बेसर और द्रविड़ से, जो दोस्तों आज बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ने के बाद में इनका समापन होता है। और कल की क्लास के अंतर्गत दोस्तों अपन देखेंगे कि भारत के अंदर गुप्त वंश के बाद में उत्तर भारत में आपके एक वर्धन नाम के राजवंश ने दोस्तों कन्नौज के ऊपर शासन किया था, जहां से आपका दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन, वहां से कई बार आपकी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हर्षवर्धन के नाटक, बाणभट्ट के नाटक, या फिर दोस्तों हर्षवर्धन के महान लड़ाइयां कई बार पूछते हैं, जैसे ऐहोल अभिलेख है, उसमें दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। तो ये सभी दोस्तों अपन कल की क्लास में देखेंगे आपके वर्धन वंश के बारे में। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्तों, जिन्होंने इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत अपना अमूल्य समय दिया। सभी को नमस्कार दोस्तों, और कल सबसे ज्यादा जुड़ने का प्रयास करना, ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी है दोस्तों कल की क्लास में जुड़ने का प्रयास करना, जिससे दोस्तों आपके दोस्तों तक ये क्लास पहुंच सके। ज्यादा से शेयर और लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। तो एक बार सभी को नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल। नमस्कार।